हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया विमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन सीरीज चल रही थी। आपको पता है कि पहले T20 सीरीज होती है, फिर वनडे सीरीज का डिसाइडर था जो कि टाई रहा, मुकाबला टाई रहा। बांग्लादेश के लिहाज से आप देखेंगे तो बड़ा रिजल्ट है, लेकिन बात यहां पर करेंगे एक तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की, और इसी मैच के बाद हरमनप्रीत ने अंपायर्स पर भी सवाल उठाया और अंपायरिंग पर लगातार एक सवालिया निशान था इस पूरे के पूरे दौरे में। लेकिन आज जो मैदान पर हुआ मुकाबले के दौरान, हरमनप्रीत जब आउट हुई तो पीछे आप तस्वीर जो देख रहे हैं, आउट उनको दिया गया, एलबीडब्ल्यू जब उनको आउट दिया गया उसके बाद गुस्से में हरमनप्रीत ने स्टंप्स पर बल्ला मार दिया। उसके बाद जाते हुए भी अंपायर से थोड़ा सा वो उलझी, और इवन जब वो जा रही थी तो आई थिंक क्योंकि ब्रॉडकास्ट उस तरीके से नहीं हो रहा था मुकाबला, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये मुकाबला आ रहा था, तो शायद उस वक्त पर क्राउड उनको या तो बू कर रहा था, जिस भी तरीके से शायद कुछ हो रहा था, तो हरमन जाते वक्त वहां से उनको भी जो है थम्स अप देती हुई जाती हैं। आखिर में भी अगर इस मुकाबले की पहले बात कर लें तो 225 रन बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाए थे, जो कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बांग्लादेश के लिहाज से अगर आप देखें। उसका जवाब में भारतीय टीम भी एक वक्त पर सही पोजीशन पर थी, बीच में थोड़ी सी बारिश होती है खेल, उसके बाद जब दोबारा शुरू होता है तो 9 ओवरों में आपको चाहिए थे 36 रन, और उस वक्त पर 6 विकेटें भारत के हाथ में थी। लेकिन फिर से हमने देखा जो एक पैनिक मोड हो जाता है, और साथ ही साथ अंपायरिंग पर जो हम बोल रहे हैं कि सवालिया निशान थे, वो लगातार कुछ कुछ फैसलों पर आपको लगा कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो हैरान थे कि किस तरीके का डिसीजन दे दिया गया है। लेकिन अंपायरिंग पर सबसे पहले आते हैं, और मैच के बाद हरमनप्रीत ने क्या कुछ कहा। उन्होंने अंपायरिंग को पैथेटिक कह दिया और यह तक कहा कि अब हम जब बांग्लादेश आएंगे कभी तो हम इस तरीके से तैयारी पर आएंगे कि हमें कुछ खराब फैसलों के साथ भी डील करना पड़ेगा। और यहां पर सवाल इसलिए भी होते हैं क्योंकि अंपायर्स जो थे वो बांग्लादेश के ही थे वहां पर, और लगातार जैसे मैंने बोला आपको कि चाहे वो T20 सीरीज रही हो, चाहे वो वनडे सीरीज रही हो, वहां पर जब हम आपके साथ जुड़ भी रहे थे तो तब भी हमने बात करी थी कि कुछ फैसले ऐसे हैं जहां पर सवाल जरूर उठते हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश टीम से कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई, प्रेशर बेटर हैंडल किया, नर्व्स बेटर हैंडल करे, और इंडिया की गेम अवेयरनेस पर भी सवाल उठते हैं। जमीमा रॉड्रिगेज जब आखिरी पर थी क्रीज पर तो कुछ जो गलतियां उनसे भी हुई उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हरमनप्रीत ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं और वो आपको बताते हैं। हरमनप्रीत ने कहा कि क्रिकेट को छोड़कर जो अंपायरिंग हुई, जिस तरीके की अंपायरिंग हुई, हम उसको देखकर भी हैरान थे। तो जब हम अगली बार बांग्लादेश आएंगे तो हम ये मन में अपना तैयार होकर आएंगे कि हमें इस तरीके की अंपायरिंग से भी डील करना होगा मैदान पर, और अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और उन्होंने फिर बाद में एक और चीज इसमें जोड़ी, आई मेंशन्ड अर्लियर सम पैथेटिक अंपायरिंग वाज डन, वी आर रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट सम डिसीजंस गिवन बाय द अंपायर्स। तो ये उन्होंने बात करी है अंपायरिंग को लेकर, और कुछ इस तरीके से रहा जो उनका एक आउटबर्स्ट पहले वो मैदान पर भी दिखा, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है जो हम बात करते हैं यार कि आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, इतने बड़े रोल मॉडल हैं, तो उनको इस तरीके से, क्योंकि ठीक है खराब फैसला था बट शायद आप जो होता है जो हम देखते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट, एक आपकी नाराजगी, पर स्टंप्स को उस तरीके से मार देना, जिस तरीके से जो एक अग्रेसिव थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी उनकी लग रही थी जो अंपायर से भी उलझी, तो वहां पर थोड़ा जब हम बात करते हैं किसी और देश के खिलाड़ियों की तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं जरूर, तो वो नौबत आती है। और शायद कुछ ना कुछ ऐसा तो है अंपायरिंग को लेकर। आपको याद आएगा शाकिब अल हसन भी जब बांग्लादेश में T20 मुकाबले हो रहे थे उनके डोमेस्टिक के, तब आपको याद आएगा शाकिब अल हसन ने, अंपायर्स ने जब डिसीजन उनके हक में नहीं दिया, वो गेंदबाजी करे थे, उन्होंने लातों से पूरे स्टंप्स जो है उड़ा दिए थे। तो बांग्लादेश में लगातार चलता रहता है, पर यहां पर क्योंकि एक विजिटिंग टीम थी और आपको एक बड़ा रिजल्ट नजर आ रहा था, तो अंपायरिंग के फैसले वहां पर सवाल निशान वाले थे। लेकिन भारत का स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं किस तरीके से रहा और कैसे जो हम बात करें कि आखिर में एकदम से मैच छिन गया। जमीमा रॉड्रिगेज आखिर तक नॉट आउट रही, 48वें ओवर में उन्होंने फर्स्ट हाफ में, पहले ओवर के हाफ में वहां पर स्ट्राइक रोटेट करी, और फिर उस ओवर में आपको जो है 2 झटके लगते हैं, 2 विकेटें वहां पर गिर जाती हैं, जो आपको देख भी रही होंगी यहां पर, एक के बाद एक वो 2 विकेटें गिरती हैं। नईदा अख्तर ने जो विकेटें ली थी, 2 विकेटें एक ही ओवर में उन्होंने ले ली, और वो भारी पड़ा। और फिर उसके बाद जो 49वां ओवर चल रहा था उसमें मेघना सिंह ने एक टाइमली बाउंड्री जरूर मारी, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर सिंगल ले ली गई। दैट मींस वापस मेघना सिंह स्ट्राइक पर आ गई थी, और उसके बाद भी वो सिंगल, मतलब शायद बेटर ही होता कि जमीमा उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर मैच अपने हाथ पर लेती, क्योंकि आप धीरे धीरे जो है सिंगल डिजिट पर भी आ गए थे और आस्किंग रेट का उतना ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था। एक बाउंड्री होती और आप मैच वहां से जो है निकाल कर ले आ सकते। तो इसीलिए गेम सिचुएशन जो हम कह रहे हैं कि भाई मैच अवेयरनेस, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस रही, आप देख सकते हैं। हरलीन दियोल को जरूर प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, उनको आज प्रमोशन भी मिला था बल्लेबाजी क्रम में, तो उन्होंने एक अच्छी पारी जरूर खेली। लेकिन आप उसके साथ ही साथ देखिए कि जो ब्रेक के बाद आए उसके बाद हरलीन भी रनआउट होती हैं, दीप्ति शर्मा भी रनआउट होती हैं, कुछ अंपायरिंग के जो फैसले रहे उन पर जरूर सवाल उठते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो पैनिक मोड हम बात करते हैं वो भी आपको लगातार देखने को मिला। फरगाना हक अगर बांग्लादेश से बात करें तो वो, उन्होंने भी इतिहास रचा, अपने आप में एक ऐतिहासिक रिजल्ट भी रहा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए और ऐतिहासिक मुकाबला भी रहा। उन्होंने शतक मारा जो कि बांग्लादेश विमेंस क्रिकेट में
पहला शतक है, वहां पर शतक जड़ने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी और जबरदस्त रिजल्ट रहा, उनकी सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनको जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं और सवाल यही उठता है कि जब प्रेशर थोड़ा सा इंडियन टीम पर पड़ता है तो बिखरती है। नो डाउट हरमन ने भी जो बातें कही अंपायरिंग को लेकर वो बिल्कुल सही है अपनी जगह भी, क्योंकि इस तरीके की साधारण अंपायरिंग, ये वो दौर गया जो हम बहुत पहले की बात किया करते थे कि आप न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होते थे तो अंपायर जो है फेवर करते थे होम साइड को, तो इस पूरे दौरे में ऐसा महसूस हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश ने इंप्रूव्ड शोइंग दिखाई, टी20 मुकाबलों में पिछड़ने के बाद वो तीसरा टी20 जीते थे, फिर उसके बाद वो पहला वनडे मुकाबला भी जीतते हैं, दूसरा हार जाते हैं, उसमें भी एक कोलैप्स वाली सिचुएशन हो जाती है, वरना वहां पर भी वो एक अच्छा मैच बना रहे थे। और तीसरे वनडे मैच में देखिए पहले बल्लेबाजी करके भारत के सामने 225 रन लगाना और फिर उस सिचुएशन से जो है मैच निकाल कर ले जाना, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन हरमनप्रीत जिस तरीके से अंपायरिंग पर सवाल उठा रहे हैं उसी तरीके से कहीं ना कहीं सवाल जो है भारतीय टीम के परफॉर्मेंस पर भी उठते हैं। और साथ ही साथ जो हमने देखा थ्रू आउट कि जो स्क्वाड्स आए एक के बाद एक इंडियन विमेंस टीम के, वहां पर कंसिस्टेंसी भी नहीं है, तो जो टीम मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स हैं, उनकी सोच पर भी सवाल उठता है। एक सीरीज के लिए आपको कुछ और खिलाड़ी बेहतर लगते हैं, फिर अगले असाइनमेंट के लिए आपको डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स पर चले आते हैं, तो इन सबको भी देखना पड़ेगा। और इंडियन क्रिकेट जो विमेंस क्रिकेट की भी हम बात करते हैं, नो डाउट आप अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हो जो मल्टीनेशनल इवेंट्स होते हैं, आईसीसी इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमेशा सवाल वही उठता है कि जब जब प्रेशर पड़ता है आप हमेशा बिखर जाते हो। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट थी जहां पर अंपायरिंग को लेकर सवाल उठे और सवाल साथ ही साथ इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पर भी उठे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अभी तक स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।